गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एन हार्मोनिक मीन्स हैव बीन इंसर्ट बिटवीन 1 and 4 such that first mean to last mean is equal to 1:3। फाइंड n। क्वेश्चन कर रहा है कि n हार्मोनिक मीन्स है, n हार्मोनिक मीन्स h1 h2 h3 hn between 1 and 4। therefore सीक्वेंस बनेगा 1 h1 h2 h3 डॉट डॉट hn और लास्ट में 4 आएगा। r in hp, ये प्रोग्रेशन किस में होगा? hp में। रिवर्स करेंगे तो किस में हो जाएगा? ap में 1/1 1/h1 1/h2 1/h3 डॉट डॉट 1/hn and 1/4 r in ap। हम लोग d बराबर क्या लिखते थे? यहाँ लिख सकते हैं टोटल टर्म कितना हो जाएगा? टोटल टर्म इक्वल टू n+2। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 और an+2 इक्वल टू 1/4। तो लिख सकते हैं सिंस an+2 बराबर a1 प्लस n+1 इंटू d, यानी कि 1/4 इक्वल टू 1 प्लस n+1 इंटू d। देयरफॉर d बराबर लिखेंगे d बराबर 1/4 माइनस 1/n+1, यानी कि d बराबर होगा -3/4 इंटू n+1। ये हो जाएगा d का वैल्यू। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट मीन टू रेशियो ऑफ लास्ट मीन। नाउ फाइंड 1/h1। तो 1/h1 बराबर होता है a प्लस b। a का वैल्यू 1 प्लस d का वैल्यू -3/4 इंटू n+1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4n + 4 -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n+1, यानी कि 1/h1 बराबर 4n + 1/4 इंटू n+1। देयरफॉर h1 इक्वल टू होगा 4 इंटू n+1 by 4n + 1। नाउ फाइंड hn। 1/hn इक्वल टू a प्लस md। तो 1 माइनस 3n/4 इंटू n+1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4n + 4 माइनस 3n/4 इंटू n+1, यानी कि hn इक्वल टू हो जाएगा n+4/4 इंटू n+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू 1/hn का होगा, यानी कि देयरफॉर hn बराबर क्या लिख सकते हैं?
4 into n plus 1 by n plus 4. According to question, h1 by hn का रेशियो कितना बता रहा है? 1/3, 1/3। तो h1 का वैल्यू कितना? h1 का वैल्यू 4 into n plus 1 डिवाइडेड बाय 4n plus 1 एंड hn का वैल्यू हो जाएगा 4 into n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 4 इक्वल टू 1/3। तो ये 4 into n plus 1 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा और ये जो n plus 4 है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। क्या लिखेंगे? n plus 4 by 4n plus 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3n plus 12 इक्वल टू 4n plus 1 यानी कि n इक्वल टू 11। तो n का वैल्यू कितना निकल गया? 11। 1 2 3 के जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में कह रहा है कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सिस्ट देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड द ज्योमेट्रिक मीन एक्सिस्ट देयर हार्मोनिक मीन बाय 8/5। फाइंड द नंबर्स निकालने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा वो ज्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा होगा। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से 8/5 ज्यादा है। फाइंड करना है नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं या मान लेते कि लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। दो नंबर्स क्या है? ए और बी। और लेट कैपिटल ए, कैपिटल जी एंड कैपिटल एच बी द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean of A and B respectively। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से 8/5 ज्यादा है। तो उसके नंबर्स हम लोग को फाइंड करने थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए सॉल्यूशन में कि लेट ए और बी बी टू नंबर्स एंड लेट ए जी एंड एच बी द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। ये लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या लिख सकते हैं? जी बराबर h प्लस 8/5 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यहां से h बराबर लिख सकते हैं g माइनस 8/5। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जी स्क्वायर। ए इंटू एच बराबर जी स्क्वायर। यानी कि दैट इज क्या लिख सकते हैं? जी स्क्वायर बराबर जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 8/5। जी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 8/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो जी इंटू जी
जी स्क्वायर प्लस 2g माइनस 8/5g एंड माइनस 16/5 और लेफ्ट साइड पहले से कितना है जी स्क्वायर। दोनों साइड से जी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 2g माइनस 8g/5 और माइनस 16/5 तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2g/5 दिस इज इक्वल टू 16/5। माइनस के टर्म को लेफ्ट साइड टिक कर दिए और इसका एलसीएम करेंगे तो 10g माइनस 8g बराबर कितना 2g/5। दोनों साइड से डिनोमिनेटर का टर्म 5 हट जाएगा तो 2g का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 तो g बराबर हो जाएगा 8। g का वैल्यू 8। g का वैल्यू 8 होने का मतलब दैट मींस क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी बराबर 8 यानी कि ए बी का वैल्यू कितना 64। ए बी बराबर 64 तो बी बराबर कितना 64 बाई ये बी का वैल्यू 64 बाई ये। हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन बराबर क्या होता है। अरिथमेटिक मीन बराबर होता था a प्लस बी बाई 2। या लिख सकते हैं कि सिंस अरिथमेटिक मीन बराबर a बराबर a प्लस बी बाई 2। और अभी हम लोग का अरिथमेटिक मीन का एक क्वेश्चन क्या था g प्लस 2 तो g का वैल्यू कितना निकल गया g का वैल्यू 8 यानी कि a बराबर कितना बन जाएगा 10। a का वैल्यू कितना बन जाएगा 10 यानी दैट इज क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू 10 यानी कि a प्लस 64 बाई a इज इक्वल टू 20। a प्लस b के बदले क्या पुट कर सकते हैं 64 बाई a यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0 यानी कि इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। ये कॉमन निकल जाएगा a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन निकलेगा a माइनस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना a का दो वैल्यू बनेगा एक 16 और एक वैल्यू बनेगा 4। अगर a का वैल्यू 16 हुआ तो b का वैल्यू बनेगा 4। अगर a का वैल्यू 16 हुआ तो b का वैल्यू बनेगा 4 और अगर a का वैल्यू 4 हुआ तो b का वैल्यू बनेगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ a b c are in hp then prove that a square plus c square is greater than 2b square। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है इफ a b c are in hp अगर ये तीनों टर्म किसमें हो hp में हो then prove that a square plus c square is greater than 2b square। पहला रिजल्ट ये प्रूव करना है और दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है प्रूव दैट a to the power 5 plus c to the power 5 is greater than 2b to the power 5। ये प्रूव करना है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस a b c are in hp therefore b is called harmonic mean between a and c। तो b क्या कहलाएगा हार्मोनिक मीन कहलाएगा किसके a और c के बीच का यानी कि b बराबर क्या लिखाएगा 2ac बटा a प्लस c 2ac बटा a प्लस c। और यहां लिख सकते हैं कि सिंस ज्योमेट्रिकल मीन
बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी, यानी कि दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन में बात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी। और अर्थमेटिक मीन में अगर बात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, बी बराबर a प्लस बी बाई टू। ये किसके लिए होगा, अर्थमेटिक मीन के लिए, ये होगा ज्योमेट्रिकल मीन के लिए। एक स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रोग्रेशन एपी में है, जीपी में है, तो वो प्रोग्रेशन एचपी में भी होगा, वो प्रोग्रेशन एचपी में भी होगा। Now calculate arithmetic mean of a square, b square and c square is क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर प्लस b ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू। और ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मेट क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मेट था बी स्क्वायर, बी एंड ज्योमेट्रिकल मीन बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन कितना, बी स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर था। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 2b स्क्वायर से ज्यादा होगा। प्रूफ। सेकेंड जो क्वेश्चन है आप इसको सेम फॉर्मेट में बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो पावर 2 लिखे हैं वहां पे पावर क्या कर देंगे 5, बाकी बस सभी कैलकुलेशन सेम फॉर्मेट में होगा। अब देखते हैं लोग समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज कहने का मतलब वो फॉर्मेशन जो रिजल्ट रहेगा वो एपी के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, जीपी के भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। इसके समेशन का साइन जो होता है, साइन ऑफ समेशन, इसका साइन होता है सिग्मा। अगर हम लोग लिखते हैं समेशन अप टू एन टर्म, तो इसको लिखेंगे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n, ऐसा लिखा जाएगा। या फिर ऐसा लिखते समेशन अप टू एन टर्म, तो इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ, अगर r इक्वल टू 1 टू n लिख रहे हैं तो यहाँ पे टर्म क्या लिखेंगे r, यहाँ n इक्वल टू 1 टू n लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n, क्योंकि हम लोग जो जोड़ेंगे टर्म को जोड़ेंगे वो कितने टर्म तक जोड़ेंगे, n टर्म तक जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग r का वैल्यू इसको अगर एक्सप्लेन करते तो क्या बनेगा, r का वैल्यू यहाँ 1 पुट होगा तो 1 आएगा, अगर r का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते तो 2 आएगा, फिर r का वैल्यू 3 पुट करें तो 3 आएगा, r का वैल्यू 4 पुट करते तो 4 आएगा, और इस तरह से कहां तक जाएगा n तक जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n तक। उसी टाइप से अगर हम लोग ऐसा लिखें समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहां तक n स्क्वायर तक।
उसी टाइप से अगर समेशन लिखे r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, इसका समेशन का फॉर्मेशन बनेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और इस तरह से कहां तक जाएगा n क्यूब तक। तो ये समेशन का साइन हो गया। अगर समेशन 1 से n तक चलता है तो उसके अनुसार से इसका समेशन एक सीरीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इन सभी का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं आज। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है समेशन ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r, तो इसका एक्सप्लेनेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहां तक n तक, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग एपी के अनुसार से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी टर्म्स किसमें है एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना का हो रहा है 1 का। तो हम लोग प्रूफ में भी इसका देख सकते हैं, प्रूफ में देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, डिफरेंस कितना होगा 1 और टोटल टर्म की संख्या कितनी होगी, टोटल टर्म की संख्या होगी n। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे पुट करेंगे क्या आएगा n बाई 2 a के बदले 1 प्लस n माइनस 1 और d के बदले भी 1। जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा n बाई 2 प्लस n माइनस 1 और रिजल्ट बनेगा n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। ये इसका प्रूफ हो गया। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर करेंगे तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और अप टू कहां तक जाएगा n स्क्वायर तक, और इसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r क्यूब। इसका फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक n क्यूब। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कितना n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पे r का टर्म ना होके कोई कांस्टेंट टर्म होता, जैसे कि कुछ ऐसा, जैसे कि कुछ ऐसा 4 नंबर में लिख रहे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n एंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट है, उस पे हम लोग r का वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर r का वैल्यू 1 लिया जाएगा तो पहला टर्म बनेगा, उसका वैल्यू क्या होगा k होगा। अगर हम लोग r का वैल्यू 2 लेते हैं तो दूसरा टर्म बनेगा और सेकेंड टर्म का वैल्यू भी क्या होगा k होगा। यानी कि प्रत्येक केस में टर्म का वैल्यू क्या होगा इक्वल रहेगा, सिर्फ टर्म्स क्या होंगे चेंज होंगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू k, सेकेंड टर्म का वैल्यू k, थर्ड टर्म का वैल्यू k, फोर्थ टर्म का वैल्यू k। यानी किसी भी नंबर ऑफ टर्म का बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा k होगा। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखेंगे k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस अप टू कहां तक n टाइम, क्योंकि हम लोग r का वैल्यू कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे 1 से लेके n तक, तो n टाइम तक k लिखा जाएगा। अब इसका जीपी में हम लोग समेशन क्या बताए थे कि n इंटू k। जब भी बताया थे कि व्हेन रेशियो इज इक्वल टू 1
जब रेशियो 1 के बराबर होता है तो सम ऑफ n टर्म बराबर n इंटू ये। तो n टर्म का जो सम होता था वो n इंटू ए के बराबर होता था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू के, सेकेंड टर्म का वैल्यू भी के, इसका मतलब इसका जो सम बनेगा वो कितना लिखाएगा, n इंटू के लिखाएगा। नाउ आज हम लोग यहीं तक लास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ अ स्पेशल सीरीज पे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3D का, एक्सरसाइज 3D का।